बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइंस। दुनिया को सैलाब मुतासिरीन की बहाली तक पाकिस्तान को तन्हा नहीं छोड़ना चाहिए, अंतोनियो गुतेरेस। भारत और चीन ने लद्दाख से फौजियों की वापसी शुरू कर दी। अमेरिका ने ईरान पर नई पाबंदियां आयद कर दी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और अमेरिकी वज़ीर दिफा के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। भारत का पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ बैनुल-अक़वामी सरहद को सील करने का ऐलान। चीन का शमाली कोरिया के साथ ताल्लुकात को फरोग देने का अज़्म। मलका एलिज़ाबेथ की वफात के बाद बादशाह चार्ल्स ने बरतानवी तख्त व ताज संभाल लिया। सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में आज से बारिशों का नया सिलसिला शुरू होगा। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, अपनी आरा का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और यूएन सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस सैलाब मुतासरा इलाकों के दौरे पर सक्खर पहुंच गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और यूएन सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस सक्खर पहुंचे। वज़ीर आला सिंध ने वज़ीर-ए-आज़म और अंतोनियो गुतेरेस का सक्खर एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। बिलावल भुट्टो जरदारी, एहसन इकबाल, मरियम औरंगजेब भी वज़ीर-ए-आज़म और यूएन सेक्रेटरी के हमरा हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की जानिब से सक्खर एयरपोर्ट पर सैलाबी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। ट्रैफिक के दौरान उन्होंने बताया कि बारिशों और सैलाब से बड़े पैमाने पर तबाहकारियां हुई हैं। बारिशों और सैलाब से सिंध और बलूचिस्तान बहुत मुतासर हुआ। उनका मजीद कहना था कि सिंध के मुख्तलिफ अजला अब भी ज़ेर-ए-आब हैं। सिंध में सैलाब से 537 अफराद जाँ बहक हुए। इधर सिंध में सैलाब से फसलों और मवेशियों को नुकसान पहुंचा। सैलाब की तबाहकारियों के बाद मुतासरीन की बहाली का काम जारी है। वज़ीर आला सिंध का कहना था कि सैलाब और बारिशों से नुकसानात का तखमीना ज़्यादा हो सकता है। सक्खर और खैरपुर में सैलाबी पानी मौजूद, निकासी आप की कोशिश कर रहे हैं। सिंध में रवां साल गैर मामूली बारिशें हुई हैं, जिस पर यूएन सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस का कहना है कि पाकिस्तान में सैलाबी सूरत हाल की संजीदगी का एहसास है। पाकिस्तान में सैलाब से नुकसानात का फ़ज़ाई जायजा लिया। सूरत हाल देखकर अफसोस और दुख हुआ। पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन ने जानी, माली और हर किस्म की कुर्बानियाँ दी। सैलाब से बड़े पैमाने पर नुकसानात के आज़ाले के लिए पाकिस्तान को बड़ी रकम की ज़रूरत है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। भारतीय वजारत दिफा का कहना है कि भारत और चीन ने अपनी सरहदों से फौजियों को वापस बुलाना शुरू कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरहदों पर से फौजी वापस बुलाने का फैसला कशीदगी के 2 साल बाद सामने आया, जबकि इस दौरान दोनों ममालिक फौजियों के दौरान मुख्तलिफ औकात में होने वाली हलाकत खेज झड़पें भी होती रहीं, जिनमें दोनों ममालिक के कई फौजी हलाक हुए। भारतीय वजारत दिफा के बयान के मुताबिक दोनों ममालिक ने आला सतह के फौजी मुज़ाकरात के 16वें दौर के दौरान गोगरा हॉट स्प्रिंग के इलाके से फौजियों का इनखला शुरू करने पर इत्तफाक किया। बयान में मजीद कहा गया है कि ये इकदाम लद्दाख में दोनों ममालिक के दरमियान आबाद सरहदी इलाकों में अमन व सुकून के लिए ज़रूरी और मुफीद होगा। बीजिंग ने फौरी तौर पर इस मामले और खबर पर कोई रद्द अमल जारी नहीं किया, जबकि भारतीय वजारत दिफा की जानिब से ये बयान एक मुश्तरका अलामी के तौर पर जारी किया गया है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिका ने रूस को ड्रोन तैयारे फराहम करने की पादाश में ईरान पर नई पाबंदियां आयद कर दी, जिसमें बिलखसूस ईरानी पासदारान इनकलाब को निशाना बनाया जाएगा। अमेरिकी वज़ारत ख़ज़ाना ने एक बयान में वाज़ह किया है कि अमेरिका यूक्रेन में फौजी ऑपरेशन में रूस को जंगी ड्रोन फराहम करने में मुलव्वस होने पर ईरानी पासदारान इनकलाब और मुतअद्दिद ईरानी कंपनियों पर पाबंदियाँ आयद करेगा। वज़ारत ख़ज़ाना का कहना है कि पाबंदियाँ बुनियादी तौर पर ईरानी पासदारान इनकलाब को निशाना बनाएगी। ये अदारा दहशतगर्द तंजीमों की अमेरिकी फहरिस्त में शामिल है, जो बुनियादी तौर पर ईरानी जोहरी प्रोग्राम में इसके किरदार की वजह से वाशिंगटन की तरफ से आयद करदा पाबंदियों का हिस्सा है।
असिस्टेंट सेक्रेटरी बरए खजाना जेम्स ब्रायन नेल्सन का कहना है कि अमेरिका रूस के साथ साथ ईरान के खिलाफ अपनी तमाम पाबंदियों को सख्ती से नाफज करने का इरादा रखता है और इन लोगों को जवाबदेह ठहराना चाहता है जिन्होंने ईरान की तरह यूक्रेन के खिलाफ रूसी जारहियत की हमायत का इंतखाब किया। अमेरिकी पाबंदियों में ईरानी ड्रोन्स की तहकीक, तरक्की और पैदावार में शामिल कई कंपनियों को भी निशाना बनाया जाएगा और साथ ही इन ड्रोन्स को रूस मुंतकिल करने की जिम्मेदार ईरानी कंपनियों पर भी पाबंदियां आयद कर दी जाएंगी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा और अमरीकी वज़ीर दिफा जनरल लॉयड ऑस्टिन के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक जनरल कमर जावेद बाजवा और जनरल लॉयड ऑस्टिन के दरमियान गुफ्तगू बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाका इस्तेहकाम के साथ साथ दफाई और सिक्योरिटी तावन पर तबादला ख्याल किया गया। अमरीकी वज़ीर दिफा ने पाकिस्तान में सैलाब से होने वाली तबाही पर दुख और ताज़ियत का इजहार किया, जबकि पाकिस्तानी अवाम को मुकम्मल ताउन की पेशकश की। अमरीकी वज़ीर दिफा ने सैलाब से मुतासरा में पाक फौज की इमदादी सरगर्मियों को सराहा और हर सतह पर ताउन बढ़ाने में अपना किरदार अदा करने का अहदा किया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। भारत ने पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ बैन-अ-अक़वामी सरहद को सील करने का ऐलान कर दिया। हफ्ते को भारतीय मीडिया के मुताबिक मध्य प्रदेश में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एकेडमी में एक तकरीब से खिताब करते हुए राजनाथ सिंह का कहना था कि भारत ने पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ बैन-अ-अक़वामी सरहद को सील करने का मंसूबा बनाया है। बैन-अ-अक़वामी सरहद जल्द से जल्द सील कर दिया जाएगा। उन्होंने मशगूलियत के कवानीन को तब्दील करने के लिए BSF की तारीफ की और कहा कि अब BSF को पड़ोसी मुल्क में भी एक अदारा समझा जाता है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। चीन का कहना है कि वो इलाके में सलामती की तक़वियत के लिए शुमाली कोरिया के साथ ताल्लुकात को और फ़रोग़ देगा। चीन के सदर शी जिनपिंग ने शुमाली कोरिया की तश्कील की 74वीं सालगिरह के मौका पर कहा है कि बीजिंग प्योंगयांग के साथ ताल्लुकात को मजीद फ़रोग़ देगा। उन्होंने कहा है कि ताल्लुकात में तोसी का नतीजा इलाके और पूरी दुनिया के इस्तेहकाम, अमन, तरक्की और खुशहाली की शक्ल में सामने आएगा। शुमाली कोरिया के रहनुमा को मुबारकबाद पेश करते हैं चीनी सदर शी जिनपिंग ने कहा है कि शुमाली कोरिया की गुज़िश्ता बरसों की कोशिशें रंग लाई हैं और प्योंगयांग की पॉलिसी के नतीजे में मैशियत और अवामी खुशहाली की जानिब गामजन हैं और कोरोना से मुकाबले में भी मुनासिब पेशरफ्त हासिल हुई। उनका मजीद कहना था कि चीन शुमाली कोरिया के साथ एक अच्छे हमसाया और दोस्त मुल्क होने के पेश नज़र इन कामयाबियों को खैर मकदम करता है। याद रहे शुमाली कोरिया की बुनियाद 9 सितंबर सन 1948 को रखी गई थी। 74वीं सालगिरह के मौका पर किम जोंग उन ने एक नए कानून के नफाज का भी ऐलान किया, जिसके तहत शुमाली कोरिया को बाज़ाब्ता तौर पर एटमी ताकत करार दिया गया, जिसे खतरे की सूरत में पेशगी और फौरी एटमी हमले का मुकम्मल हक हासिल है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। मलका एलिज़ाबेथ की वफात के बाद बादशाह चार्ल्स ने बरतानवी तख्त व ताज संभाल लिया। बादशाह चार्ल्स सोम ने 96 साला मलका की वफात के बाद तख्त संभाल लिया। शाही जानशीनी की कतार में तख्त का वारिस बादशाह या मलका के सबसे बड़े बच्चे को बनाया जाता है। मलका एलिज़ाबेथ की वफात के बाद इनके पहले बेटे चार्ल्स ने तख्त संभाला और बादशाह बन गए। चार्ल्स के जानशीन इनके सबसे बड़े बेटे शहजादा विलियम हैं, जिन्हें बादशाह ने प्रिंस ऑफ वेल्स के टाइटल से नवाजा है। तख्त के लिए शहजादा विलियम के बड़े बेटे प्रिंस जॉर्ज दूसरे नंबर पर, जबकि इनकी बड़ी बेटी शहजादी शार्लेट तीसरे नंबर पर है। जबकि शाही जानशीनी के कवानीन में 2013 में तरमीम की गई थी ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि शाही खानदान के बेटों को उनकी बड़ी बहनों पर फोकियत न मिले। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। सिंध, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में आज से बारिशों का नया सिलसिला शुरू होने का इम्कान। सिंध, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में आज से बारिशों का नया सिलसिला शुरू होगा। पहले ही बारिशों और सैलाब से मुतासरा इलाकों में 14 सितंबर तक वक्फे से बादल बरसेंगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक बदीन, ठट्ठा और मीरपुर खास में बादल बरसेंगे।
थरपारकर, उमरकोट और सांखड़ में भी बारिशों का इम्कान है। 13 और 14 सितंबर को लसबेला, कलात और खजदार में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिशों की पेशगोई की गई है। 14 सितंबर तक खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिशें मुतवक्का हैं। स्वात, मनसेहरा, चारसदा में भी वक्फे से बारिशें हो सकती हैं। पेशावर, स्वाबी, चित्राल और दीर में भी बादल बरसेंगे। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिशों की पेशगोई की गई है। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।